देख देख खूनी दरिंदी। अरे तो फिर किचन में आ गई। कितनी बार मना किया है लड़की को, सुनने का काम नहीं। मुझे सारा पानी फेंकना पड़ेगा। ओहो, अरे वाह, कैसी हो नैना। चाचा जी आप दूर हटिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं मम्मी पापा से बोल दूंगी। अरे मुझे पता है तेरी मम्मी कितना सुनती है। मैं नहीं डरता किसी से। जा बोल दे जाकर। नैना, नैना उठ जा। दिन भर सोती रहती लड़की, कोई काम ना धाम की। कहाँ की? पूरे रूम की हालत देखो, कितना बिखरा रखा है किताब। पढ़ना लिखना बिल्कुल है नहीं, सिर्फ सोना 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 सोना। दिन रात देखो सिर्फ लड़की सोती रहती है। घर का भी काम करो, इसका भी काम संभालो। बस मेरे तो बस यही है। कॉफी लाई हूँ, कॉफी पी लेना। मन लगे तुम्हें तो है ना, भूखे मरना। Last I would like to say, join the fight. Thank you. बहू रात तेरे सिरहाने, पूरे सपनों के बहाने, जागते जागते काट ली। चुप सी तेरी बातें, बुनती हुई यादें, आधी आधी बांट ली। है कैसा ये जहां, रुकी जिंदगी रहा। एक मैं हूँ और एक तू है बस यहाँ। हेया 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 हेया, हेया 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 हे। कैसी है? यार कितने दिनों बाद मिले हम लोग। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी तुझसे मिलने को, आने वाली थी मैं तेरे घर, पर जब से बेबी हुआ है तब से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। तेरी हालत तो बहुत खराब हो रही है। खाती पीती नहीं है क्या? दुबली पतली हो गई बहुत, आंखें भी अंदर चली गई। हुआ क्या है तुझे? क्या बताऊँ हिमानी तुझे, मुझ पर क्या गुजर रही है। इतने दिनों से मैंने सोया नहीं है, नींद नहीं आती, खाना नहीं खाया जाता मुझसे, कुछ काम नहीं होता है, अजीब अजीब थॉट्स आते हैं मन में। कभी कभी तो सुसाइड करने का मन करता है। अरे तू कैसी बातें कर रही है ये? कुछ नहीं, नैना तू मुझ पर ट्रस्ट कर सकती है यार। मैंने जिंदगी में कुछ सार नहीं रहा। क्या तूने अपने घर वालों को बताया इस बारे में? नहीं, किसे बताऊँ यार, वो तो अपने प्रॉब्लम्स में बिजी रहते हैं और घर में कोई है भी नहीं मेरी सुनने वाला। कभी कभी तो लगता है कि मैं पागल हो रही हूँ, शायद इन सब की जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। अरे नहीं, तुझे डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। क्या? हाँ, अभी अभी मैंने एक सेमिनार अटेंड किया है और वहीं से मुझे जानकारी मिली है कि ये सब कुछ डिप्रेशन के लक्षण हैं। वैसे बाहर कैसे निकलूँ? नैना सबसे पहले तो तू आइडेंटिफाई कर कि तेरे डिप्रेशन होने की वजह क्या है, और इससे डर कर सुसाइड कर रहे हैं अपने आप को दोषी ठहराने की कोई ज़रूरत नहीं। नैना बांटने से बोझ कम होता है। मैं एक साइकेट्रिस्ट को जानती हूँ जो तुझे समझेंगे और तेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मानी मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, लोग मुझे पागल कहेंगे। ये कोई पागलपन या कोई दोष नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है जो किसी भी इंसान को हो सकता है और किसी भी उम्र में हो सकता है। बात है केवल इसे समझने की और सॉल्व करने की। तो क्या ये बाकी बीमारियों की तरह जैसे बीपी और डायबिटीज़? नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। सर ये मेरी सहेली नैना है
इसके लक्षण देखे सर डॉक्टर साहब हमको कई दिनों से लग रहा है कि कहीं इसको डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। आपने बहुत अच्छा किया और मुझे खुशी है कि आप इस समस्या के साथ खुलकर बाहर आए मुझसे चर्चा करने के लिए। दरअसल यूँ तो हम आमतौर पर अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी हाई और लो मूड्स एक्सपीरियंस करते रहते हैं, पर डिप्रेशन हम उसे तब निर्धारित करेंगे जब वो एक लंबे समय तक हमारे जीवन काल में बना रहे। नैना जी, मैं आपसे कुछ सामान्य से सवाल पूछूंगा जिनके आप जवाब मुझे दीजिए। क्या आपको जिन गतिविधियों में पहले इंटरेस्ट आया करता था आज उनमें इंटरेस्ट की कमी नज़र आती है? आपको लगातार ऐसा महसूस होता है कि आप डरी हुई हैं, एक अपने आप में ग्लानि, दोषी ठहराना खुद को, क्या इस तरह का आपको फीलिंग महसूस होती है? आपके किसी तरह के पैटर्न जैसे स्लीपिंग पैटर्न में किसी तरह का बदलाव, अत्यधिक सोना या नींद टूट जाना, खान पान के पैटर्न में बदलाव, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज? डॉक्टर साहब डिप्रेशन के कारण क्या हो सकते हैं? डिप्रेशन होने के सामान्यतः कुछ कारण हैं। ज़्यादातर व्यक्तियों में एक समय पे एक से ज़्यादा कारण पाए जाते हैं। मुख्यतः जो कारण हैं डिप्रेशन के, उसमें हमारा किसी तरह का एक लॉस, किसी फैमिली मेम्बर का डेथ के द्वारा या डिवोर्स या जॉब का छूट जाना, इस तरह से किसी तरह का बेरीफमेंट और हमारे बचपन के कुछ एक्सपीरियंसेस जैसे कि फिजिकल या मेंटल अब्यूज़। डॉक्टर साहब डिप्रेशन के लिए कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं? जी हाँ, डिप्रेशन के लिए कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट जो कि सामान्य लक्षण, नींद ना आना, कंसंट्रेशन या लो मूड बना रहना, इन्हें ठीक करती है, पर जड़ से वो डिप्रेशन को ख़त्म नहीं कर पाती। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मुझे लग रहा है कि शायद मैं ठीक हो जाऊँगी। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे और आपकी सहेली नैना जी से बात करके। दरअसल इस समस्या से अगर हम निदान पाना चाहते हैं तो सबसे पहली ज़रूरत है कि हम इसके बारे में बात करें, खुलकर चर्चा करें, समाज में, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से। आप लोग आए, आपने मुझसे बात की। नमस्कार। नैना अपनी लाइफ से हार चुकी थी, पर उसने खुद से लड़का और इतना कुछ सहकर भी खुद को संभाला और कामयाबी की ओर अपने कदम बढ़ाए। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं होता, बस ज़रूरत होती है खुद को संभालने की। I'm strong because I know my weakness. I'm beautiful because I'm aware of my flaws. I'm fearless because I've learned to recognize illusions from real. I'm a lover because I've felt hate.